में हम कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे, जैसे कि हम अपने 12, 13, 14 अप्रैल जो हमारा मुंबई वाला वर्कशॉप है, हम उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, वो सारा ही एक सांचा मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्योंकि परमात्मा की दया से हमारा उधर बहुत बढ़िया से काम चला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा काम पेंडिंग था। मे बी 2 से 4 दिन में वो भी हो जाएगा। जब तक हम पहुंचेंगे हमारा वो काम बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, लिंक भेज दिया गया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। रोज पंडित जी, हाँ सर, आज भी दो दो रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी जी, परमात्मा की कृपा, जी बिल्कुल, आज का रजिस्ट्रेशन हुआ है जी बिल्कुल, और वो किरण जी का भी फोन आया था, उन्होंने सबसे पहले तो नाम बताया जी किरण के राजू सर। जी, बहुत अच्छी बात है। तो और एक बिहार से आ रहा भैया। जी, वेरी गुड। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी सीटें बची हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से जितनी जल्दी हो सके, सावंत जी है, उनको जी बिल्कुल, करवा दिया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि यदि सीटें हमारी पूरी हो गई तो फिर हम एक तरह से हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई मजबूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है ज्यादा ही बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा ऐसा करे दे। आज तक के हमारा कोटा पूरा होना जी बिल्कुल, जिस तरह से कौन सा आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहे हैं, जी जी वो बिल्कुल। हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रतिभा। आज की हमने वेबिनार में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। बता रहा हूँ कि इस 6 दिन के वर्कशॉप में हमारा क्या क्या रहेगा और हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे, क्या क्या सिखाया जाएगा। मैं एक बिल्कुल शुरुआत से थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ कि हमारे इस वर्कशॉप की जो शुरुआत थी ना, अब से लगभग 1.5 महीना पहले हमने इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। और इस अनाउंसमेंट के दौरान हमने क्लियर कर दिया था कि हमारा ये वर्कशॉप ना 3 दिन का रहेगा। और ये मैं अभी यहाँ चंद्रकांत जी इस पे वेबिनार में ऑनलाइन हैं, मैं उनके समक्ष ये बात कह रहा हूँ। तो हुआ क्या कि इस 1.5 महीने सवा महीने पहले ही हम लोगों ने इसका अनाउंस कर दिया था कि 12 तारीख, 13 और 14 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा हमारा मुंबई के अंदर, और जगह भी हमारी डिसाइड हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां इतनी अच्छी बनती हैं, सौभाग्यशाली, कि ये 3 दिन की बजाय और उसी 3 दिन की फीस में, वही 3 दिन की फीस में ये हमारे को वर्कशॉप 6 दिन का हो गया है। जो पहले हम अकोमोडेशन नहीं देने वाले थे, रहना और खाना हम नहीं देने वाले थे 1.5 महीना पहले, सवा महीना पहले, भी परमात्मा की कृपा से परिस्थितियां इतनी सुकून बड़ी इतनी भाग्यशाली बनी हमारे लिए कि हमने 6 दिन का वर्कशॉप रखा। क्योंकि हम अनाउंस कर चुके थे तो फीस हमने वही रखी। अब हमारे ये वर्कशॉप रहेगा पूरे टोटल 6 दिन का। इसमें 3 दिन रहेंगे कायर प्रैक्टिस बोन सेटिंग की, 12, 13 और 14 3 दिन की। और उसके बाद 3 दिन का आयुर्वेदिक पंचकर्मा, मैं सीरीज से बता देता हूँ। आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी है, और जितनी और हमारी ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं जिनमें एक्यूप्रेशर भी आ जाता है, रिफ्लेक्सोलॉजी भी आ जाती है। बल्कि आज मेरे ख्याल से एक हमारे अनिल जाड़ीवाल जी ने रिक्वेस्ट की थी, विजय सावंत जी ने, उनका दिन में कॉल आया था और सर एक्यूपंक्चर को थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो मैंने उनको आश्वस्त किया, प्रोमिस नहीं कर पाया मैंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इससे एक बहुत ही हेल्दी इश्यू लेके चल रहे हैं, एक हेल्दी प्रेरणा भी मान के लोग लेके चल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कायरोप्रैक्टिस के साथ साथ हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, और जिस तरह विजय सावंत जी ने कहा कि सर थोड़ा सा एक्यूपंक्चर को भी करवाइए, तो हम उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि हम टाइम निकाल लेंगे जरूर, 1 दिन या 2 दिन जरूर कोशिश करेंगे कि उसको भी इंक्लूड किया जाए, और 1 या 2 घंटा जरूर दिया जाए नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग वगैरह या सुजोग नीडलिंग वगैरह, जैसा भी हमारे दूसरे ग्रुप के मेंबर, हमारा एक समुदाय है, क्योंकि हम एक डिसीजन लेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे परिवार में
सर्वसम्मति से वो कार्य हो, क्योंकि हम ना बहुत फैमिली पर्सन हैं, हम सारे अपने कुटुंब को लेकर के साथ चलते हैं। मैं उसमें आश्वासन चाहूंगा चंद्रकांत सर का भी, और जो हमारे दूसरे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, नरेश सर, डॉक्टर नरेश चंद्र, जो वैद्य हैं, एमडी हैं, बीएमएस, और हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, और इस काम में हमारी संपूर्ण अपनी उनकी जो उपलब्धियां हैं, मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में। वो इतने विख्यात हैं कि उनके पढ़ाए हुए हजारों बीएमएस डॉक्टर आज हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी शिक्षा लेने के बाद सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सम्मानीय आदमी हैं, और वो भी हमारे साथ रहेंगे 3 दिन। वो 12, 13 और 14 का हमारा कायरोप्रैक्टिस रहेगा, 15, 16 और 17 वो 3 दिन हमारे साथ रहेंगे। आयुर्वेदिक पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, वो पारंगत हैं इसमें, श्रेष्ठ वैद्य हैं, वो इस चीज़ के माहिर हैं। हमारे को उनका सानिध्य मिलेगा। और रही बात एक्यूपंक्चर की, जैसा कि विजय सावंत जी ने कहा, तो हम उसके लिए भी जरूर 1 घंटा 2 घंटा अपनी पूरी हमारी सारी कम्युनिटी है उससे डिस्कशन करके टाइम निकाल लेंगे कि 1 दिन या 2 दिन जरूर ड्राई नीडलिंग भी की जाए, सुजोग एक्यूपंक्चर भी किया जाए जरूर। और किसी का कोई क्वेश्चन है और हमारी थेरेपियों से रिगार्डिंग है, मोस्ट वेलकम, आज डिस्कस कर सकते हैं। आज का स्पेशल वर्कशॉप वेबिनार हमने इसीलिए रखा है। मैं आपको थोड़ा सा और हमारी फीस के बारे में बता दूं कि हमारी फीस ऐसी रहेगी कि 1 तारीख, जिस तरह की 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, हमने जैसे कि 13,000 हमने फीस लिख रखी है, 13,000 की बजाय 1 तारीख से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा हम उससे 12,000 रुपये फीस ही लेंगे। क्योंकि 1 तारीख के बाद हमारे पास काफ़ी कम, मतलब बहुत कम समय होगा, हमारे को और भी अरेंज करने हैं काम, और सर्टिफिकेट वगैरह के रिगार्डिंग भी वहाँ अरेंजमेंट करना है, वो भी आपके खाने पीने का कई चीज़ें हैं, तो हमारे पास समय की थोड़ी सी ना लिमिटेड रहेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे पास वो समय रहेगा कि हम पूरी प्रिपरेशन कर सकें। जिस तरह हमारे को नेत्र वस्ती करवानी है, और हम चाहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा की बहुत सारी विधियां हैं, नेत्र तर्पण है, कटी वस्ती है, जानु वस्ती है, उनके लिए हमारे को कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तेल की भी जरूरत पड़ेगी, घृत की भी जरूरत पड़ेगी, कई सारी और चीज़ें हों, हमारे को सारा एक परिवार गांव जैसा बसाना पड़ेगा, और सभी की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी परमात्मा की कृपा से बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं वो भी आ रहे हैं, हर तरह से हर एक उम्र के लोग आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और ये भी लाइव सौभाग्य हमारे को प्राप्त होगा ऑफलाइन कि हम उन लोगों की सेवा करेंगे। हम जो 2 दिन में 3 दिन में पहले सीख चुके हैं, हम उसको उनके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। किस तरीके से? क्योंकि हमारे पास चंद्रकांत सर भी होंगे, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक, मैं भी साथ रहूँगा, और डॉक्टर नरेश सर भी रहेंगे। यानी कि जो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं उनके सानिध्य में आप बढ़िया से उन लोगों का ट्रीटमेंट करोगे, और 100% सेफ मॉड्यूल के तहत हम लोग उन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे और सेवा करेंगे। और किसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन है, जैसे कि डेट के रिगार्डिंग या फीस के रिगार्डिंग, अकोमोडेशन कैसा है, या किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं कोशिश करूंगा आपके किसी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, मैं तैयार हूं। बताइए, मोस्ट वेलकम। विजय सावंत जी, अनिल जाड़ीवाल जी, हाँ जी सर, कोई किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, अकोमोडेशन के रिगार्डिंग है या फिर जैसे कि फीस के रिगार्डिंग है, या किसी को जिस तरह अब आज दिन में 2-3 पेशेंटों का और भी फोन आया था। एक लेडीज पर्सन थी, गुजरात से आ रही हैं, उनकी भी चंद्रकांत सर से कल बात हुई थी। वो भी रास्ते के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कल्याण से आऊँ या मैं दादर से, किस मेरे को कहाँ से नजदीक पड़ेगा। यदि किसी प्रकार का कोई वो निकी शर्मा करके है, बड़ौदा से आ रही है वो, जी जी डॉक्टर निकी शर्मा है जी, उनको आश्वस्त कर दिया हमने, मतलब सब समझा दिया है जी, वो आने वाली। जी जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। सर अपने ट्रेनिंग के जहाँ होने वाली है वहाँ डायरेक्ट पहुँचना है हमको, या हम लोग यहाँ से निकालने वाले, ऐसे कुछ प्रोग्राम है यहाँ से?
उसके लिए हमने ना सुबह जो हमारा आना अपने अपने हिसाब से होगा। गाड़ी जाती है, लोकल ट्रेन जाती है दादर से, हाँ मैं 1 घंटे का रास्ता है। लोकल ट्रेन जाती है करजत की, खापोली की, जितनी ट्रेनें जाती है सब लोग ग्रुप बनाएंगे और उसमें मैप भी डाल देंगे ताकि सब लोगों को आना आसान हो जाए। और वांगनी रेलवे स्टेशन से है ना, मुश्किल से 5-7 मिनट का रिक्शा में रास्ता है, और रिक्शा आसानी से मिल जाती है तुरंत। और सर ये क्या बोलते हैं ग्रुप बना के मालूम करा दीजिए ताकि हम लोग एक साथ आ जाए। जी बिल्कुल, आज एक ग्रुप में डाल हाँ दिया हाँ, ग्रुप तो जाएगा। बनेगा ही सर, क्योंकि सबको बताना है तो बार बार जी बिल्कुल, एक एक जन को हम नहीं समझा सकते। ग्रुप में ही सारी बातें डालेंगे जो तो है। बिल्कुल हम ना अपने ग्रुप को एक काम करते हैं, एक कम्युनिटी भी तैयार करते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर अपने ग्रुप को भी ले लेंगे और ताकि लोगों को पता भी चलेगा कौन कौन आ रहा है, क्या है, जी किसकी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सारा बिल्कुल एक पारदर्शिता रहेगी। काफी लोग ग्रुप में पहले भी जुड़े हुए हैं, और भी जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन लोगों को भी जोड़ दिया जाएगा। सर वो उसी लगा दिन आना है, 12 तारीख को आना है या पहले दिन आना है ऐसा कुछ? यदि आप 12 तारीख को पहुंच सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, लेकिन 11 तारीख को कि हम लोग भी 11 की नाइट पहुंचेंगे, तो 12 तारीख को यदि आप पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी और यदि उससे पहले तो हम इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। चंद्रकांत जी, यदि कोई एक दिन पहले पहुंचता है तो पहले दिन से रजिस्ट्रेशन करने का 10-10:30 बज जाएगा। कल लोग आएंगे, पहले दिन हमारा क्लास का लेट चलेगा, एक तो 6 बजे से हम लोग क्लास कर सकते हैं। चंद्रकांत जी एक बार दोबारा से बता दीजिए, हम आपको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, प्लीज एक बार दोबारा से। पहले दिन शायद सब लोग लेट आएंगे, जी जी बिल्कुल, क्योंकि दूर दूर से आने वाले लोग हैं। जी तो 10 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा। हाँ जी तो बिल्कुल, हमारी क्लास 10 बजे के बाद में ही शुरू हो पाएगी सर। हाँ ये सच्ची 10, बात है, साढ़े 10, 11 बजे के बाद। क्योंकि पहले दिन ये इश्यू रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि सब एक साथ नहीं आ हाँ। सकते। कुछ लोग ऐसा है कि जिस तरह निक्की शर्मा जी अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, स्वागत है आपका। वो जैसे कि थोड़ा लेट आएंगे या फिर कोई 10 बजे भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट डे हमारा रहेगा, वो थोड़ा प्रिपरेशन में या फिजियोलॉजी एनाटॉमी के रिगार्डिंग ही हमारा स्टडी होता है। और यदि आप 1 घंटा लेट भी आते हैं या 2 घंटा लेट आते हैं तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, उसकी सारी रिकॉर्डिंग नहीं वो आपको दे दी जाएगी, कोई इशू नहीं। हमारा स्टार्टिंग का आधा जो दिन रहता है वो लगभग 12 से 1 बजे तक का, यानी कि 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम अपनी शारीरिक शिक्षा जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग हैं जो एक्यूप्रेशर थेरेपी जानते हैं, कुछ लोग ऐसे जो रिफ्लेक्सोलॉजी वाले हैं, कुछ सिर्फ एक्यूपंक्चर को जानते हैं, तो उनकी जो फिजियोलॉजी है और शारीरिक शिक्षा इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सारा बेसिक ही बताएं, और वही शुरुआत करने के लिए हम सारी बोन, लेगामेंट, टेंडन सिस्टम, मसल्स, ये बिल्कुल सीरीज से पढ़ाते हैं ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई भी संदेह ना रहे। चंद्रकांत जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वही मैं कह रहा था कि पहले दिन जो है ना, जी पहले दिन थोड़ा सा लेट क्लास कर पाएंगे हम। जी, बिल्कुल। 6 बजे से हम लोगों का क्लास चालू हो जाएगा। जी जी और दूसरे दिन से हम नेचुरोपैथी का पुस्तक जो है, जी नस्य है और नेत्री है और बहुत सारी डिटॉक्स थेरेपी है, वो हम दूसरे दिन से ही कराना शुरू कर देंगे। सवेरे का 1-2 घंटा जी, प्रथम दिन योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये सारी चीजें साथ साथ में चलेगी। मतलब 5 दिन हमारा ये वर्कशॉप रहेगा, मतलब उसमें ये सारी चीजें सवेरे से चलेगी। मैं एक्सप्लेन कर दूं कि फर्स्ट डे हमारा क्या क्या रहेगा। फर्स्ट डे हमारा रजिस्ट्रेशन में लगभग हमारा 1 घंटा लग जाता है, तो हमारा 10 से 11 बजे तक का टाइम रहेगा। सबकी फीस जमा कराना होता है, सबको ग्रुप में ऐड करना होता है, तो हमारा 1 घंटा लग, यानी कि 10 से 11 बजे तक हमारा ये काम शेड्यूल रहता ही रहता है। उसमें जो भी लोग आते हैं उनका ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, और उसके तुरंत बाद यानी कि 12 बजे, 12:15, 12:30 बजे लगभग हमारी जो क्लासेस है थ्योरी की वो स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिकल होता है वो हमारा दोपहर का जो हमारा भोजन है लंच, उसके बाद ही स्टार्ट होता है।
तो प्रैक्टिकल सेशन में जो फर्स्ट डे रहेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 बजे 1 बजे के लगभग, और तब तक हर जगह से सभी पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। अगर जो हाँ जी, हाँ जी। घंटा 1 घंटा भी लगता है तो उसके बाद पहले दिन हम क्या करते हैं, क्योंकि वो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जो सबसे आसान होती हैं कायरोप्रैक्टिस की। हम सबसे दिन, क्योंकि कोई भी बच्चा है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कायरोप्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं से थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चलेंगे और जीरो से हम एडवांस तक चलेंगे। जीरो से एडवांस तक हमारा रहेगा। स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि 5-5 का पैकेज बनाएंगे एक, जैसे कि 5 टेक्निक एक साथ सिखाएंगे, और हम जो हमारा तरीका रहेगा वो रहेगा 100% सेफ मॉड्यूल, क्योंकि कायरोप्रैक्टिस बोन सेटिंग का जो तरीका है उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि एक्यूप्रेशर थेरेपी है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, तो उनमें जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जॉइंट्स पर काम नहीं कर रहे। हम उनको एकदम से जिस तरह कायरोप्रैक्टिस में थ्रस्ट करते हैं हम वो नहीं कर रहे, लेकिन हम डायरेक्ट शरीर पर काम करते हैं कायरोप्रैक्टिस के अंदर, बोन सेटिंग के अंदर, और हमारे को जॉइंट्स पे काम करना होता है। वो जो जॉइंट्स पे काम करते हैं उसमें हम एक तरह का पावरफुल थ्रस्ट लगाते हैं, कहीं पर मिनिमम थ्रस्ट लगाते हैं, उसकी अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एंकल पर या फिंगर पर या पैर की, जिस तरह हमारे पैर की है फेलेंसिस पर हम जो थ्रस्ट देते हैं वो बहुत मिनिमम होता है। लेकिन जो थ्रस्ट हमारी डोर्साल पर दिया जाता है, हमारी पीठ पर, जो हमारी लंबर स्पाइन पर दिया जाता है, वो थोड़े पावरफुल थ्रस्ट होते हैं, उसमें शारीरिक हम ताकत भी लगाते हैं, जिस कारण से नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम कायरोप्रैक्टिस सीखें, करें, लेकिन नुकसान 1% भी ना हो? तो हमने आज तक के अपनी प्रैक्टिस में वो टेक्निक्स को, उन टेक्निक को ही चुना। हालांकि परमात्मा की कृपा से मेरे को लगभग 250 से 300 टेक्निक्स आती हैं, उसमें वो भी टेक्निक्स इंक्लूड थी पहले जिनसे नुकसान होने के चांसेस थे, बहुत ज़्यादा थे। और हम चाहते कि सारे शरीर को ही हम ज्वाइन करें, पूरे बॉडी का अलाइनमेंट करें, लेकिन नुकसान 1% ना हो। वो सेफ मॉड्यूल कैसे निकाला जाए, उसी सेफ मॉड्यूल को तैयार करने में हमारे को शुरुआती 2 से 3 साल लग गए। एक एक टेक्निक को हमने चुना, और सेफ मॉड्यूल, देन नेक्स्ट सेफ मॉड्यूल, इस तरीके से हम फुल बॉडी अलाइनमेंट कर सकें, अपने शरीर का संरक्षण कर सकें, एक सीरीज में अपने शरीर को तैयार कर सकें, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उसके लिए हम लोगों ने 50, 60, 70 यानी कि 70 से ज़्यादा टेक्निक ऐसी निकाली जो 100% सेफ मॉड्यूल के तहत काम करती है, जिनमें किसी भी प्रकार का नुकसान होने का चांसेस नहीं रहता। किस टेक्निक को कितने मोबिलाइजेशन, कितनी बार मोबिलाइजेशन, कितनी रेंज ऑफ मोशन में लेके जाना है, थ्रस्ट करने की पावर कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी लगानी है। सपोज मैंने किसी की सर्वाइकल रीजन में थ्रस्ट करना है या मैंने किसी को पुल करना है, तो वो कितना होना चाहिए, वो सारा ही हमने स्टेजेस में बांट दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन पावरफुल, 4। उन स्टेजेस में हमने उनको बिल्कुल एक सीरीज के तहत बांट दिया है। और हम वो जो 4 स्टेजेस का है वो आपको दूसरे या तीसरे दिन सिखाएंगे। हम स्टार्टिंग के फर्स्ट डे, जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि सर किस टाइम पहुंचना है, हमने सारी ही बातों को बढ़िया तरीके से एनालाइज करके, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिकल करके, कि यदि कोई किसी कारण से घंटा लेट भी आता है तो नुकसान उसको 1% भी ना हो। हमने जो शुरुआत की है वो पैरों से की है, अपने लोअर लिम्ब से, अपने पैरों की फैलेंजिस से, जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं, हमने टार्सल से, वहाँ से शुरुआत की है। यदि 1% के लिए किसी को भी नुकसान होता है तो पैर की टार्सल पे होगा ना। यदि वही स्टार्टिंग हम गलत तरीके से करें, कोई स्टूडेंट आए, जैसे कि एक बार दिल्ली के अंदर हमारे साथ हुआ था, एक स्टूडेंट आया,
वो पहले से कहीं सीखा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता था कि मैं सीखा हुआ नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि वो हर जगह चखता हुआ फिर रहा था, हर जगह आकर के पहले दिन ही फर्स्ट आवर में बोला सर मेरे को सर्वाइकल के थ्रस्ट सीखने हैं बस, और दूसरा मेरे को लंबर के थ्रस्ट सीखने हैं, बाकी मेरे को कोई बात ही नहीं करनी। मैंने कहा भाई हमारा जो तरीका है हम उससे अलग चलेंगे ही नहीं, हम 100% सेफ मॉड्यूल के तहत चल रहे हैं जिसमें नुकसान होने का चांसेस 1% नहीं है। मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको पैरों की थ्रस्ट सिखाऊंगा, देन दोनों हमारे नीज हैं दोनों घुटनों के सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत हमारे बुजुर्ग आदमी माताएं बहनें हैं दादियां हैं वो घुटनों की बीमारियों से ग्रस्त हैं, आर्थराइटिस की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, किसी की बोन मिनरल डेंसिटी कमज़ोर हो गई है, बहुत सारी इश्यू हैं। तो हम उनमें कोशिश करेंगे कि वो सिखाई जाए आपको, देन उसके बाद हम हिप की, और देन उसके बाद हम लंबर में जाएंगे, देन थॉर्सिक, और सबसे लास्ट में हम सर्वाइकल सिखाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल रीजन एक ऐसा है कि यदि हम उसके ऊपर डायरेक्ट थ्रस्ट करते हैं या फर्स्ट डे ही थ्रस्ट करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई कि आप देखो हम भारत का आज़ाद देश है, लोकतंत्र है, उसमें कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ है, किसी को सारे नुकसान पहुंचाने का किसी को कोई हक नहीं है। तो हम 100% सेफ मॉड्यूल के तहत ही चलेंगे। हम अपने पेशेंट का एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, जिस तरह एक बच्चा ट्रीटमेंट करते हैं। हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे, हम उसका विश्वास प्राप्त करेंगे, विश्वास हासिल करेंगे, अपने ज्ञान अपनी नॉलेज अपनी प्रैक्टिस के सहारे हम कम्युनिकेट करेंगे उससे। हम आया ये नहीं कि कोई पेशेंट आया हमने उससे सारी बात पूछे भी नहीं, अहंकार को हम दरकिनार करके रखेंगे, उसको साइड में रखेंगे। ये नहीं कि कोई पेशेंट आया उसके डॉक्यूमेंट मैंने कोई देखे नहीं, सामने से कहा उसने कहा जी मेरी पीठ में दर्द है, मैंने लटाया झटका देना स्टार्ट कर दिया, नहीं, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये क्राइम है। सबसे पहले उसको बुला बैठे आएंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे उससे पूरी बढ़िया से कॉन्फ्रेंस, कितने टाइम से दिक्कत है आपको। और यदि एक पेशेंट आ भी गया और आपको पूरी जानकारी भी नहीं है, आते ही आपने झटके देने स्टार्ट कर दिए, गलत हो जाएगा। ना तो आपको ये पता उसकी बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है, ना ये पता कि बीमारी कितनी पुरानी है। कायरोप्रैक्टिस बोन स्ट्रेटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो कि वो आप अपने अहंकार को अपनी साइड में रख दें। जहाँ तक मैंने सीखा है वो ये कि इतना हम किसी और को धोखा नहीं देते अपने जीवन में, इतना अपने आप को धोखा देते हैं। एक झूठे अहंकार में रहते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को खूब पता होता है कि मेरे को कितना ज्ञान है। हम अपने ज्ञान का बढ़ोतरी अपनी प्रैक्टिस के सारे करेंगे। मैं उन लोगों से भी मिलाऊंगा जो हमारी वर्कशॉप कर चुके हैं और उनको इतना ज्ञान हो चुका है कि आज वो बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, हमारे ग्रुप में भी डाले हुए हैं, हमारे चैनल पर भी आप जाके देख सकते हो, मैंने लिख दिया हुआ है। तो इतने बढ़िया और लग्जरी तरीके से हम लोग सीखेंगे, परमात्मा की कृपा से ये बहुत बढ़िया वर्कशॉप होगी। और हमारा जो नज़रिया है वो शुरुआत से ही बहुत बढ़िया सिखाने का है। परमात्मा की कृपा से हम एक पूरी फैमिली लेकर चलते हैं कि हमारा परिवार है, हम इस तरीके से लेकर चलते हैं, और कोई हक नहीं है हमारे को किसी के भी शरीर के साथ खेलने का। वो हमारे को देवता एक भगवान मानता है, कोई भी पेशेंट आता है और यदि वो संपूर्ण रूप से अपना समर्पण नहीं करता है और मैं थ्रस्ट दे रहा हूँ तो नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। हमने पेशेंट की ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना है। मैं सारे प्रिकॉशन बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ लिखवाऊंगा, सारी हड्डियों के नाम लिखवाऊंगा, उनको बढ़िया से याद करवाऊंगा। जिस तरह जो आपको एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को याद कराते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसी तरीके से हमारे शरीर की 206 हड्डियों के नाम याद करवाऊंगा आपको, ताकि किसी प्रकार का कोई इश्यू ही ना हो। सारे जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, किस जॉइंट्स की, हमारे शरीर के 506 तरीके के जॉइंट हैं हमारे, और किस जॉइंट की कहाँ तक रेंज ऑफ मोशन है। आपने किसी पेशेंट को ज़्यादा पता नहीं और यहाँ से हाथ मोड़ने लगे तो टूट जाएगा, इसकी एक लिमिट है, ये नीचे जा ही नहीं सकता। तो हर एक जॉइंट की एक रेंज ऑफ मोशन है, उसका एक एरिया है, उसका एक क्षेत्र है, वहां से आगे नहीं मूवमेंट करेगा वो। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिकॉशन क्या रहेंगे,
कायरोप्रैक्टिस कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किस पर करनी है, उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी बार। जिस तरह आज विजय सावंत जी का क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि सर कायरोप्रैक्टिस हमने फुल बॉडी अलाइनमेंट किसी की आज की है तो दोबारा आप कब परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने उनको बहुत बढ़िया से बताया कि ये डिपेंड करता है कि हमने फुल बॉडी अलाइनमेंट की है या सिर्फ एक सर्वाइकल का पेशेंट ही आया था, या सिर्फ एक शोल्डर डिसलोकेट का पेशेंट आया था, या सिर्फ एक वो पेशेंट आया था जिसमें पूरी फुल बॉडी अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ उसको मसल क्रैम्प था और पैर के टखने में, एंकल में, टार्सन में स्प्रेन आ गया था, तो सिर्फ 1 या 2 झटके से ही काम चल जाएगा। हो सकता है दोबारा परमात्मा दया से उसको बुलाने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये थोड़ा सा बनता है। तो इस चीज का आंसर मैं वहीं दूंगा आपको, मैं सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये लगभग पौने घंटे का एक पूरा मैं कहूँगा पीरियड रहेगा हमारा, कि एक पेशेंट को कितनी बार हम बुला सकते हैं, कितने समय में ठीक कर सकते हैं। आज थोड़ा सा बता दूं तो अच्छा लगेगा, लोग जुड़े हुए हैं अभी। आज एक और इशू हो गया है हमारे पंजाब में ना, किसी किसान नेता को उठा लिया गया है, जिस कारण से आज पूरे के पूरे पंजाब में कहीं भी इंटरनेट चल ही नहीं रहा। जिनके घरों में वाईफाई है सिर्फ वे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में भी बंद है, मेरे ख्याल से बॉर्डर एरिया में, दिल्ली वाले एरिया में भी बंद है, और पंजाब में तो स्ट्रिक्टली बंद है। कहीं कोई नहीं है नेट, किसी के भी फोन काम नहीं कर रहे, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। सिर्फ वाईफाई जो घरों में लगे हुए हैं सरकारी कामों के लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। इसलिए हमारे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए तो कोई बात नहीं, अपन लोग इसलिए जुड़े हुए हैं, पर डिस्कस करते हैं उस बात पर। तो हमारे को सारे ही प्रिकॉशन बताए जाएंगे, सारे ही लिखवाऊंगा। रेंज ऑफ मोशन कितना रहेगा, और जिस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे थे अभी, वही एक मील को ज्वाइन कर देता हूँ। कुशल जी स्वागत है आपका। तो हमारी जो वर्कशॉप रहेगी उसमें ये चीजें सारी डिस्कस किए जाएंगे, प्रिकॉशन रहेंगे, और किस एक थोड़ी सी मैं लिखवाना, अगर तो आप लिखना भी चाहें तो आज की वर्कशॉप में बता भी देता हूं मैं, ये वहां भी बताऊंगा, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे को जो भी एक बीमार या इसका ट्रीटमेंट करना है पेशेंट, वो आएगा तो सबसे पहले उसका विश्वास हासिल करना होता है। चाहे बेशक वो हेल्दी है, चाहे वो 20-25 साल का लड़का है, और चाहे वो 60-70 साल का बुजुर्ग है, जो भी, यदि वो नहीं करवाना चाहता, डरता है, तो प्लीज आप उसकी कायरोप्रैक्टिस ना करें। क्योंकि जब तक वो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ेगा, मैं सिंपल सा वर्ड यूज करूंगा, जब तक पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेगा, और यदि हम थ्रस्ट करते हैं तो नुकसान के 100% चांस है। हमारे को सबसे पहले उस पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी कायरो तभी कर पाऊंगा, मैं जो नर्व कंप्रेशन आपके बोन के अंदर आया हुआ है, मैं उसको तब तक रिलीज नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मेरे पर पूरा विश्वास नहीं करोगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत से बुजुर्ग हैं या माताएं बहनें भी हैं, और वो आकर के हम उनकी जो थेरेपी करते हैं तो वो संपूर्ण समर्पण नहीं करते, वो झिझक में रहते हैं। उस दौरान हम कम्युनिकेशन करेंगे, और मैं अपने ज्ञान के आधार पर एक इंप्रेशन बनाऊंगा जो सच्चे वाला होगा, झूठा नहीं। मैं उनको ऐसा कोई भी ये नहीं करूंगा कि मैं आपको 5 मिनट में ठीक कर दूंगा और आप बिल्कुल 16 साल के बन जाओगे, या आपको 10 साल से बीमारी है और 2 झटकों में आपको ठीक कर देंगे। ये कभी भी अहंकार कभी भी ना करना। हम थेरेपिस्ट हैं, हम भगवान नहीं हैं। इस तरह का जो आपको विश्वास तो नहीं कहूंगा मैं इसको ये कहूंगा कि ये काम या तो ठग कर सकता है या भगवान कर सकता है। इस शरीर को 1 मिनट में, 1 सेकंड में ठीक या तो भगवान कर सकता है या ठग इसलिए क्योंकि उसने झूठ बोलना है, और हम ना तो ठग हैं और ना भगवान हैं। हम बहुत बढ़िया थेरेपिस्ट हैं और बहुत सच्चाई के साथ काम करते हैं। हम मैक्सिमम ज्ञान सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी के आधार पर परमात्मा को हाजिर नाजिर जान करके हमें ट्रीटमेंट करते हैं। हम कभी अहंकार नहीं करते। यदि कोई ओस्टोपेनिया का पेशेंट है जिसकी जॉइंट ही गड़ चुके हैं,
तो हम उसको हाथ जोड़ के मना कर देंगे। यदि कोई 4th स्टेज का पेशेंट है और वो चाहे बेशक हमारे पर कितना ही विश्वास करके आया हो, हम आदर से ही मना कर देंगे। यदि कोई 4th ग्रेड ऑर्थराइटिस का पेशेंट है तो अपने अहंकार को साइड में रख देना, उसको मना कर देना, नहीं ये मेरे समझ से, मेरे विषय से बाहर की बात है। या तो आप सर्जरी करवाइए या आप अपनी डाइट को ठीक रखिए। मैं आपकी अच्छे डाइटिशियन से बात कर लेता हूँ जो आपको खाने के बारे में बताएगा, आपके पूरे आहार विहार रहन सहन के बारे में बताएगा, जो बढ़िया से डिस्कशन करेगा, सारी आपकी डाइट को मैनेज करेगा। और ये आपको आराम आने का प्रोसीजर एक दिन में नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, महीना भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, हो सकता है 3 से 4 महीने में लग जाएं। क्योंकि हमारा शरीर, मैं एक उदाहरण देता हूँ, लेडीज आई, एज लगभग 60+, उसके घुटनों की कार्टिलेज खत्म हो चुकी है। हमारा शरीर ना हमारा बहुत साथ देने की कोशिश करता है। मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, एक क्लास के कि वो हड्डियों से पहले कार्टिलेज को खा जाता है। वो कार्टिलेज घिस जाने के कारण हमारे जो घुटने हैं वो रगड़ खाने लगते हैं, वो इतने कमजोर हो जाते हैं, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। किसी किसी के पैर तो आपने देखा होगा, डिस्टेंस नीज टू नीज डिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी घुटनों के बीच में जो इतना डिस्टेंस होना चाहिए वो इतना हो जाता है। ऐसे ऐसे कंधों के सहारे चलते हुए आपने किसी बुजुर्ग, थोड़ी सी हेल्दी ओवरवेट लेडीज को देखा भी होगा कि वो ऐसे कंधों के सहारे अपने पैरों को उठा के चलती है। इस तरह के ऑर्थराइटिस के पेशेंट देखे होंगे आपने। किसी को कोई ऐसी गारंटी, झूठ सोच बिल्कुल भी ना देना, क्योंकि ये काम हम कुछ समय तो कर सकते हैं, नेचुरोपैथी से ठीक कर सकते हैं। मैं अगर जो मेरे को मौका लगा तो एक लेडीज हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, उनको ऑर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। नेचुरल डाइट सिस्टम से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदिक पंचकर्मा से उन्होंने अपने आप को 100% ठीक कर लिया। ना तो उनको कोई ऑर्थराइटिस है आज और ना किसी प्रकार का कोई इश्यू चलने में है। अब वो बढ़िया से भागते हुए बिल्कुल जॉगिंग करती हैं। मैं वीडियो कॉलिंग करके आपकी बात भी कराऊंगा उनसे, जो संपूर्ण रूप से ठीक हो चुकी हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं। तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। एक लेडीज है, दूसरे देश में बैठी है, जो हमारे आयुर्वेदिक पंचकर्मा से, नेचुरल डाइट सिस्टम से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये बिल्कुल हर्ष और खुशी का एक पल होगा, क्योंकि वो लोग इस जो हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम लोगों ने ठीक किया है। एलोपैथी में क्या है, दोनों घुटनों को काटकर पटेला को थोड़ा संभाल के रख लेंगे, वहां आर्टिफिशियल डाल देंगे, स्टील के या फाइबर के घुटने, बस आप आयरन मैन बन जाओगे, घूमते रहो। गारंटी कितने साल की? 15 से 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की। परमात्मा दया करे हम 110 साल जी जाएं, फिर क्या होगा? मैंने 55 साल की उम्र में अपने घुटने चेंज करवा लिए। एलोपैथी में जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत 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 ज़्यादा बड़े सर्जन हैं, रोबोटिक सर्जरी आपने करवा ली है, घुटने चेंज करवा लिए हैं, परमात्मा की कृपा से मैं 110 साल जी जाऊं, तो गारंटी तो उन्होंने घुटनों की सिर्फ 15 साल से 17 साल की दी है ना। उसके बाद क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता है दोबारा घुटने चेंज करा दिए जाए, नहीं होगा, ये नहीं होगा। उनकी गारंटी एक वन टाइम है, दोबारा बोल दें कोई नहीं, जो भी जैसा है अब तो बस। लेकिन जो ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर ना, ये बहुत काम करता है। आप सोच के देखो, परमात्मा ने कितना गजब काम कर रखा है। 9-10 मास सीम तेल आ गया, यानी कि 9 से 10 महीने में शरीर बनाया परमात्मा ने। फिर कहते हैं कोटि यतन कर मुकुट बनाया। मुकुट माने हमारा ये सिर। परमात्मा ने माता के पेट में कोटि यतन कर मुकुट बनाया, फिर बीच बीच हीरा लाल लगाया। ये हीरे लाल लगा रखे दोनों आंखें। आप पैसी वे आप बनावे। फिर ये चोला, ये कमीज, ये शरीर, चोला बोलते हैं 37 को। आप पैसी वे आप बनावे। फिर कहते परमात्मा कहते प्राण पुरुष को ले पहरावे। फिर उस आत्मा के ऊपर ये शरीर डाल दिया परमात्मा ने। कहें कबीर सोए जन मेरा, निर्शीर का कर निबेरा। इस शरीर को परमात्मा जब चाहे तोड़ सकता है, बना सकता है, हम नहीं बना सकते। इतिहास गवाह है, ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि तैमूर लंग के मोरध्वज के बेटे ने, मोरध्वज ने अपने पुत्र का पूरे शरीर को काट दिया था।
और वहाँ कृष्ण जी और अर्जुन दोनों शरीर धारण करके गए थे परमात्मा स्वरूप में। उसके शरीर को काटने के बाद 2 हिस्से करने के बाद वापस जोड़ दिया परमात्मा ने। आप करके दिखाओ, सारे डॉक्टर करके दिखाए, नहीं कर सकते, भगवान कर सकता है। कभी गारंटी ना लेना इस बात की कि मैं 100% शरीर को ठीक कर दूंगा। हम लोग रॉकेट को बीच से काट के जोड़ सकते हैं, हम कार को काट करके बीच से जोड़ सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, दोबारा चलने लगेगी। इस शरीर को नहीं जोड़ सकते, ये हमने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। तो इस भगवान की बनाई हुई चीज़ की गारंटी ना लेना आप। जितना ज्ञान हमारे को है हम उसकी गारंटी ले सकते हैं। इसीलिए हमारे को परमात्मा को शिरोधार्य करके चलना पड़ेगा। तो हम बहुत लंबे और बहुत दूर तक जाएंगे। परमात्मा हाजिर नाजिर रहेगा, हमारे साथ रहेगा। तो ये बहुत सारी सच्ची बातें बताएंगे, झूठ नहीं बोला जाएगा। कोई ये उम्मीद करे कि हम आए और आते हैं उसको 10 टेक्निक ऐसी सिखा दें वो संपूर्ण रूप से ठीक कर दे, वो कहीं और ढूंढ ले, ऐसा हमारे पास नहीं हो पाएगा। शायद संसार में तो नहीं, परमात्मा ये कार्य कर सकता है, क्योंकि वेद में लिख रखा है, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा। परमात्मा ने यजुर्वेद में लिख रखा है कि वो परमात्मा हमारे को, यदि आप तपेदिक, यहाँ लिख रखा है तपेदिक यानी फेफड़ों के तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस और टीबी जिसको बोल देते हैं, यदि किसी को हो गई है वो ठीक कर सकता है। यदि किसी वो मृत्यु के नजदीक चला गया है तो ठीक कर सकता है। वो 100 साल की उसको उम्र दे सकता है। वो परमात्मा कहता है 100 शरद ऋतु तक उसको 100 साल की उम्र दे देगा। ये लिख रखा है, वो कर्म काटने वाला परमात्मा है। अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमश्य तनुरसी ऐसा नाविर्मा कायम, वो इतना महान परमात्मा है। तो हम उसके सानिध्य में चलेंगे। तो मैं अपने उसी पॉइंट पर दोबारा से आऊँगा कि हमने प्रिकॉशन का बड़ा ध्यान रखना है, अपनी मर्यादा में जरूर रहना है। वो प्रिकॉशन क्या रहेंगे? कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहले उसका बीपी चेक करना है, उसको आराम से बिठाना है, ये देखना है बुखार वगैरह तो नहीं है, लंबा चल के आया है तो यदि हो सकता है पेशेंट पैदल चल के आया हो, बाइक से भी आया हो, बीपी हल्का सा उसका बढ़ा हुआ भी हो सकता है। जब तक उसकी बॉडी नॉर्मल ना हो जाए, पसीने वगैरह आराम से, गर्मी में आया है, सर्दी में, जैसा भी है, जब तक उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं हो जाती, आपने उसकी कायरोप्रैक्टिस नहीं करनी। फिर बहुत सारी बातों का कुछ डिस्कशन जरूर करूंगा। अब हमारे पास टाइम है आज। वो पेशेंट आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी पीठ में दर्द है। हम उससे ये पूछेंगे कि कितने सालों से है, क्या आपको ये हर बार होता रहता है या 2-4 दिन हुए हैं, कितना समय हुआ है। ये सच्ची से आप उनको बोले कि मेरे को झूठ ना बताना, उसको विश्वास में लेना, कम्युनिकेशन करना इस बात का। उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह मेडिकल पहले है तो प्लीज़ मेरे को दिखा दो, कोई एक्सरे रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट है, उससे आपको एक हेल्प मिलेगी। ये पता लग गया कितनी पुरानी बीमारी है। आपको उसके सिम्टम्स के आधार पर भी देख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा पेशेंट आया कल, उसने आके सिर्फ इतना ही कहा कि मैं एक सामान थोड़ा सा ऊंचाई से ऐसे उतार रहा था, मेरे पिठ में चुक आ गई। अब उसको पंजाबी में बोलते चुक आना, या मीन्स से स्प्रेन आना, मसल स्प्रेन बोल देते हैं उसको मेडिकल में। तो मैंने कहा कि आपको कोई इससे पहले कोई दिक्कत आई? मैंने नहीं जी, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा उम्र कितनी है आपकी? उसने बताया मेरी 45 यानी 45 साल की मेरी उम्र है और ये पहली बार ही हुआ है। मैंने देखा सब कुछ ठीक था, बीपी उसका नॉर्मल था, ना उसको शुगर डायबिटीज ऐसे कोई इश्यू नहीं था, ना उसकी कोई ऐसे कार्डियक हिस्ट्री थी। सिर्फ एक झटके में उसको हमने ठीक कर दिया, बड़ा खुश होकर गया। इन माइक्रो सेकंड के अंदर उसको आराम आ गया। मैंने चेक किया कि हाँ इसको L2 में हल्का सा दिक्कत आई है, ऐसे इसने इस तरीके से काम किया है लंबर स्पाइन में, क्योंकि पल्पेशन से हमारे को पता लग गया कि वहाँ हल्की सी हीट बनी हुई थी। जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा उधर, ये प्रैक्टिकल वर्क होगा बहुत बढ़िया से। मैंने देखा कि लंबर स्पाइन के बराबर में हल्की सी स्वेलिंग बनी हुई है, और ये इसका देखने का बड़ा बढ़िया सा तरीका है, अच्छा लगेगा आपको। ये सपोज करो स्पाइन में एक सेकंड रुकना, मैं मॉडल लेके आता हूँ, बताऊंगा फिर। शुक्रिया आपका, इंतजार किया आपने। बेसिकली उसको ये हमारी लंबर स्पाइन है, उसको ये इस एरिया में हमने ऊपर से ऐसे हाथ रख के देखा, ये सारी देख लीजिए आप, आसानी रहेगी आपको।
और ये वाला वो हिस्सा है जो हमारा पृष्ठ भाग बोलते हैं, उसको पोस्टर बोलते हैं। एंटीरियर हमारा सामने वाला हिस्सा होता है, पोस्टर हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है। तो इस एरिया में उसको यहाँ पेन आया हुआ था। मैंने साइड में हाथ लगा के देखा तो यहाँ हल्की सी वार्मनेस थी, यानी गर्माहट महसूस हो रही थी। कोई बहुत बड़ा नीलापन नहीं था, लेकिन वहाँ हल्की सी वार्मनेस थी। और दोनों उसको बिल्कुल पुट्ठा में लिटाया, यानी कि मैंने मूधा उसको लिटाया ऐसे, स्पाइन उसको बोलते हैं पूरी तरह से। फिर चेक करके देखा पाल्पेशन से, रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से को दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे लिया और इस तरीके से ऐसे छू करके देखा। तो इस एरिया में हल्का सा मेरे को उभार महसूस हुआ। या इस एरिया में हल्का सा उभार महसूस हुआ। और उसका जो बहुत ही सिंपल सा थ्रस्ट था, एक सिर्फ उसके इस एरिया में हल्का सा हाथ लगा करके, और सिर्फ इतना सा ही करना था। देखिए बस तुरंत वो जो नर्व कंप्रेस हुई थी, दबाव आया हुआ था जिस नर्व के ऊपर, वो प्रेशर रिलीज हो गया। विद इन माइक्रो सेकेंड वो ठीक हो गया और चला भी गया। तो इस तरीके से परमात्मा की इस विधा से, इस कायरोप्रैक्टिस से हम अपनी बहुत बढ़िया से इज्जत बना सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था, है आसान आजाद होना, है मुश्किल आजाद रहना। नोट करना दोबारा से, उन्होंने कहा था कि है आसान आजाद होना, है मुश्किल आजाद रहना। ठीक इसी तरीके से हमने जो एक झटका देकर इज्जत बना तो ली, अब इज्जत को स्थायी तौर पे रखना बहुत मुश्किल है। तब रहेगा जब आप सारे ही नियमों का पालन करोगे, जो प्रिकॉशन में आपको लिखवाऊंगा। वो बड़ा एक लंबा पूरा शेड्यूल होगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे का। एक एक चीज़ लिखवानी पड़ेगी मेरे को, सारी बतानी पड़ेगी। कोई लेडीज आती है, हम ये भी पूछेंगे कोई मेंसेस की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। हम ये भी पूछेंगे क्या कोई प्रेगनेंसी वाली बात तो नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा महीना तो नहीं है जब आपको पता भी है ऐसा। हम सारी बातें पूछेंगे। 8वां 9वां महीना है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि कोई लोअर लिम की, ये मान के चलो कि घुटने से नजदीक है, यदि उसको कोई टार्सल स्प्रेन आ गया है, एंकल स्प्रेन आ गया है, तो बहुत रेयर स्टेजेस की बात है, हम करेंगे जरूर। लेकिन लंबर स्पाइन की, सर्वाइकल की 1% भी नहीं करेंगे। मेंस्ट्रुएशन सर्काइल जब हम बोलते हैं, इसको माहवारी बोल देते हैं। मैं हमारा माताओं बहनों का जो शरीर है, अपने आप को एक स्वस्थ करने का तरीका है ये, तो उसमें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक तरह से हमारा माताओं बहनों का शरीर ना एक तरह से खुद को डिटॉक्सिफाई करता है वो। अब उस सर्कल में हम सिर्फ ये हेल्प कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए। यदि किसी कारण से सर्वाइकल की दिक्कत है, कोई, हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। वो भी सिर्फ गर्दन के पॉइंट हैं या सुजोग है, जैसे भी आप चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टिस नहीं। इस बहुत सारी बातें रिटन में और प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी बताऊं, समझाऊंगा कि थोड़ा सा वस्ट सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, और एक एक पॉइंट को चेक करके हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल रीजन में हल्का सा, अब आजकल जो नई बीमारियां चली हुई हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक यूनिवर्सिटी हमारे इधर सामने ही है, तो एजुकेशन हब है हमारा ये एरिया। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ही सम्मानीय यूनिवर्सिटी है हमारे इधर की। तो स्टूडेंट बहुत पढ़ने वाले होते हैं। एक लड़की जो LLM कर चुकी थी और जो उसकी अभी जुडिशरी के एग्ज़ाम थे, वो आकर के कहती कि सर मैं लगातार 2.5 दिन से पढ़ रही हूँ, 3 दिन से पढ़ रही हूँ, और अब मेरी ऐसे हो गया है कि मैं चाहकर भी सो नहीं पा रही हूँ। नोटिस करिएगा, उस स्टूडेंट ने मेरे को ये कहा कि मैं चाहकर भी सो नहीं पा रही हूँ, मैं इतने लगातार घंटों से पढ़ रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही, और 2 दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम है। अगर जो मैं नहीं सोई तो मेरी जो सालों की मेहनत है, यानी कि मैं जो जज बनना चाहती हूँ, मैं वो नहीं बन पाऊंगी। तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं? कायरोप्रैक्टिस का कोई रोल नहीं है, 1% भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑस्टियोपैथी कर सकते हैं,
एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के वो ग्रेट पॉइंट हैं जो हम उसको विद इन 3 और 4 मिनट में सुला सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया। आज वो लड़की जज है राजस्थान के अंदर। इतनी परमात्मा की कृपा हुई, मैंने सिर्फ उसकी एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी की थी। 2-3 पॉइंट थे जो सर्वाइकल रीजन से संबंधित थे, क्योंकि लंबे टाइम से पढ़ने के कारण उसको थोड़ा सा इश्यू हो गया था, गर्दन में पेन आ गया था। वो हमने जो नर्व कंप्रेशन थी, जो टेंशन बनी हुई थी नर्व के ऊपर सर्वाइकल रीजन में, उसको रिलीज कर दिया। अब वो लेडीज मेरे क्लिनिक के अंदर ही 45 मिनट, मैं कहूँगा कि 50 मिनट सोई थी। सोने के बाद वो लड़की अपने घर गई, वहाँ जा करके लगभग 6 से 7 घंटे सोई। उसके बहुत बढ़िया से एग्जाम हुए। आज वो लड़की जज है। तो हम इस कायरोप्रैक्टिस से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी वाहवाही भी करवा सकते हैं, लेकिन मर्यादा से। बहुत इज्जतदार प्रोफेशन है परमात्मा की कृपा से ये, बस नियमों का ध्यान रखना। नियमों का ध्यान, एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा से डॉक्टर त्यागी जी दिया करते थे, जो हमारे सम्माननीय हमारे शिक्षक थे, जिन्होंने स्टार्टिंग की हमने रिफ्लेक्सोलॉजी की एक्यूप्रेशर की। वो समझाते थे, वो कहते कि मर्यादा बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा सर कैसे? उन्होंने कहा कि मछली को देखो, कहते जल सूही मछली चढ़ जाती है, बह जाते गजराज। पानी में आप हाथी को खड़ा करो, हाथी बह जाएगा नदी में, लेकिन ये मछली, और वो पानी के सारे ऐसे ऐसे करके झरने के ऊपर तक चढ़ जाती है, क्योंकि पानी ने उसको ये बोल रखा है कि तू कहीं भी घूम रहना पानी के अंदर, कहीं कुछ भी कर। तो इसी प्रकार इस कायरोप्रैक्टिस में हम इसकी मर्यादाओं का पालन करेंगे, चाहे फुल बॉडी अलाइनमेंट करना, चाहे आप हमारे कान की स्टेपिस है, किसी को टेंडरनाइटिस हो जाता है। विकास सर को तो पता होगा, एक स्टूडेंट था जिन्होंने कहा था कान में दिक्कत आ रही सर, मेरे को ची 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 की आवाज़ रहती है, कई दिन से कान भारी हो गया है, टेंडरनाइटिस की दिक्कत थी उसको, यहाँ से करके हल्का सा थ्रस दिया था, इमीडिएट रिलीफ। हमारे दिल्ली वाले स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं अभी तक, शायद शर्मा जी देख होंगी, तो एक स्टूडेंट को यही सेम इश्यू था, और उस लड़की का नाम मैं भूल गया, वृंदा शर्मा जी, जो लड़की बता सकते हैं जो दिल्ली में वो एक लड़की थी, यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हो, खुशहाली नाम था उसका, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल थी, लेफ्टिनेंट थी, उसको कान में थोड़ी सी दिक्कत थी। उन्होंने सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तलाश से यहाँ से करके झटका दिया, वो स्टेपिस जो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, उसके ऊपर कंप्रेशन बना हुआ था किसी कारण से, इमीडिएट रिलीफ। तो बड़े चमत्कार भी है कायरोप्रैक्टिस में, ऐसी बात नहीं है, बहुत फायदे हैं इसके। तो परमात्मा दया से हमारे को सीखने का मौका मिलेगा, और हम भी पूरी अपनी शिद्दत से इसको सिखाएंगे। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं लगातार बोले जा रहा हूँ कोई क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगेगा आप क्वेश्चन करेंगे, देखना कम्युनिकेशन बना रहेगा। शबनम प्रवीण जी जुड़ चुकी हैं, इस्माइल शेख जी हैं, और गोहिल सादुर जी हैं, विजय सावंत जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम। सर इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी कुछ पार्ट होगा? हाँ, बिल्कुल ताकि रहेगा, हम लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमारा स्टार्टिंग के लगभग 2 से 3 घंटे का रहेगा। इसमें सारी की सारी हमारी बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, इन सब का ही आपको पूरा डिटेल में दिया जाएगा, बल्कि मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ हमने हाथ से लिखते हैं ना तो अच्छा रहता है। सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन होगा, हर एक जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बताऊंगा, उनका थ्रस्ट टेक्निक्स बताऊंगा, किस जॉइंट पर कितना प्रेशर यूज करना है वो सारा बताऊंगा, लिखवाऊंगा, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखेंगे ना अच्छा रहेगा। तो इस बात से आप बेचैन रहें। और हाँ, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, वो यदि किसी कारण से कोई नहीं भी लिख पाता है 1% के लिए, तो वो वीडियो आप देख करके कभी भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। आज तक भी हमारे लगभग 27-28 ग्रुप्स बन चुके हैं, और हमारे दिल्ली में भी लगभग 11-12 तो ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ख्याल से, दिल्ली के तो वर्कशॉप हो चुकी हैं, सभी के अपने ग्रुप हैं। और फिजियोलॉजी एनाटॉमी या जितने भी प्रैक्टिकल सेशन हमारे रहे हैं, सभी सेशन की वीडियोस तैयार की गई और उनको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया। आज जो भी हैं उनको कभी भी देख सकते हैं, कोई इशू किसी प्रकार का भी। यदि किसी कारण से कोई किसी से हो जाता है या ग्रुप डिलीट हो जाता है, तो वो दोबारा से हम उसको बना के दे देते हैं, क्योंकि
ये सारा का सारा हम टेलीग्राम पे करते हैं। अभी आज सुबह भी मेरे ख्याल में फ़ोन आया था किरण जी का, डॉक्टर किरण है जो उधर से मुंबई से ही है, डॉक्टर किरण राजूलकर जी का। तो बोली कि सर मेरे को ना उस टाइम जो वीडियो आपने दी वो मेरे से पता नहीं ग्रुप में कहीं से गुम हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो ग्रुप मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम के अंदर ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में आप यदि भूल भी जाते हो ना, तो कोई दूसरा स्टूडेंट चाहे तो सारी वीडियोज आपको दोबारा प्रोवाइड करवा सकता है, कोई इशू नहीं, उनको दे दी जाएंगी। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको ग्रुप में रख दिया जाएगा, वो वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यदि किसी को साइकिल चलानी आ जाती है उसको जीवन में कभी नहीं भूलता, वो आ गई तो आ गई बस। इसी प्रकार यदि किसी कारण से आपको यदि कोई थ्रस्ट टेक्निक आपको ये लगे कि थोड़ा सा इशू हो रहा है, मेरे से वो जो ऊप की आवाज़ है वो नहीं है पा रही, या मैं परफेक्टली नहीं कर पा रहा, और मैंने काफ़ी लंबे टाइम से महीना 1.5 महीने से ये परफॉर्म नहीं की है, आप देख लीजिए उसको दोबारा से करनी आ जाएगी, और उस ग्रुप में हम भी रहेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा से। और हाँ, ये काम तो दिल्ली में और मुंबई में और भी अच्छा है कि हमारे वर्कशॉप के साथ साथ कभी भी कोई कैंप लगता है तो हमारे अपने पुराने स्टूडेंट को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और आकर के सीखें, प्रैक्टिस करें। और यदि किसी का कोई परफेक्शन में थोड़ी सी कमी है तो ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रहूँगा वहाँ, डोंट वरी, वो उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। किसी का और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। और हाँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता कि हमारा क्या क्या रहेगा पूरे के पूरे 6 दिन के अंदर। चंद्रकांत जी, यदि आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और बात, हाँ जी सर, मैं लोकल ट्रेन में हूँ तो डिस्टर्बेंस होगा, आज शायद बराबर नहीं आएगी। फिर भी यदि आप थोड़ा सा आप बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, हमने सवेरे से प्राणायाम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, नश्य करना है, और बहुत सारी मतलब 29 प्रकार की जो डिटॉक्स थेरेपी है प्लस सक्सेना जी की, वो भी हमने थोड़ी थोड़ी करके सीखते जाना है और करते जाना है जी बिल्कुल। उसके बाद में हम स्टीम बात करेंगे और शिरोधारा करेंगे। जो सीखना है वो प्रैक्टिकली सीखेंगे और करते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसके ग्रुप बनाए जाएंगे, ऐसा करेंगे। और बहुत सारी थेरेपियाँ जो मतलब डिटॉक्स थेरेपी है, डिटॉक्स थेरेपी सीखना बहुत ही आसान है और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्लिनिक को आप मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी चीजें हम सीखने को मिलेंगे वहाँ, जैसे बॉडी एनालाइजर मशीन से बॉडी का चेकअप कैसे होता है। अच्छा, मेरे पास नाड़ी तरंगिनी है सर, नाड़ी तरंगिनी से वात पित्त कब कितना है आपकी बॉडी में, आपका डाइट जनरेट हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, वो मैं लाऊंगा और सिखाने का कोशिश करूंगा। तो मेरी बेटी रेगुलरली करती है और बहुत अच्छे पेशेंट मतलब दुआएं देके जाते हैं और खुश होके जाते हैं। तो हमें हमारे क्लिनिक के अंदर प्रोग्रेस कैसे करना है उस बातों का भी हम जिक्र करेंगे, समझाएंगे। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है जिनको मतलब हम आसानी से बेच सकते हैं और मतलब हमारा क्लिनिक का एक रेंट वगैरह सब हमारा जो एक्सपेंस है उसको हम कवर कर सकते हैं। ये सारी बातें हम वहाँ डिस्कस करेंगे और सिखाएंगे। और डेली का रूटीन में 3-4 घंटा सवेरे का जो है वो नेचुरोपैथी का रहेगा। इसमें मट्टी पट्टी है, हमने पट्टियां बना रखी है कॉटन की। तो ये सस्ती कैसे बना सकते हैं, वो मिट्टी की पट्टी आप 200-250 रुपए में बेच सकते हैं, 50 रुपए की तैयार होगी। आप हैरान और रह जाओगे। एनिमा के बारे में हम जल नेति का पात्र लेके आएंगे। आंखों की सफाई करने वाली चंद्रकांत सर, बहुत सारे साधन है हमारे पास, वो सब हम कैंप में करते हैं रेगुलर। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने कम से कम 20-25 कैंप कर चुका हूँ मैं, और रेगुलरली मैं कैंप करता रहता हूँ। डिटॉक्स थेरेपी का ही कैंप करता रहता हूँ। चंद्रकांत जी, ये सारी चीजें सबको सीखने को एक्स्ट्रा मिलेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे को ना एक सच्ची सी बात लग रही है कि इतना हम लोग इन लोगों को सिखाएंगे, इन्होंने खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इनको क्या मिलने वाला है। हम लोगों ने जो इनको आप बता रहे हैं ये तो हमने हालांकि हमने पहले डिसाइड किया हुआ था कि सारा सिखाना है ये, लेकिन कम लोग जुड़े हुए थे, कोई बात नहीं। आप हैरान रह जाओगे कि आपने वो चीजें जो अब तक डिस्कशन भी की नहीं की हैं वो सिखाई जाएंगी। नेत्र तर्पण, डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि मैं अब सीरीज से बता रहा हूँ क्योंकि चंद्रकांत जी अभी ट्रेन के अंदर हैं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको।
कि जो फर्स्ट डे रहेगा हमारा, बिल्कुल सीरीज से 12 तारीख से स्टार्ट करता हूँ। 12 तारीख में हमारा फिजियोलॉजी नोट भी रहेगी, जो हमारे को शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद हमारी 10 से 15 टेक्निक्स होती हैं जो बेसिक रूप से सिखाते हैं, वो होगी। और शाम को जो हमारा रहेगा उसमें हम नेचुरोपैथी की 2-3 चीजें जरूर लेंगे, आयुर्वेदिक पंचकर्मा की, जैसे अभ्यंगम वगैरह। और नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा उसमें हम स्टार्टिंग में मॉर्निंग में वही स्टार्ट करेंगे। सुबह योगा रहेगा, आधा घंटा पौना घंटा लगभग जो सेशन रहेगा, प्राणायाम वगैरह रहेगा। उसके बाद हमारी नस्यकर्म रहेगी, हमारी मुखोभयंगम रहेगी, जो हमारे चेहरे के पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोग उसको एसीएस बोलते हैं, यानी कि फेस डायग्नोस का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसको मर्मा भी कहा गया है और इसको मुखोभयंगम भी कहा गया है, यानी कि एक तरह से चेहरे की मसाज। ये चीजें रहेंगी। ये तो वो लग्जरी चीजें जो आपने सुनी भी नहीं होंगी कहीं। आप हैरान रह जाओगे कि हमारी कितनी अच्छी नीयत है और कितनी बढ़िया तरीके से आपको ये सारी चीजें देने वाले हैं। जल नेत्रवस्ती रहेगा, जानुभस्ती रहेगा, ग्रीवावस्थी रहेगा, उरुवस्ती, ये इतनी गजब चीजें मिलेंगी, आप हैरान रह जाओगे। डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा, लिवर क्लींजिंग रहेगा, इसमें सारी एप्सम साल्ट है, पीने के लिए जूस हैं, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी वहां। आप तो ये सोच लो कि एक तरह से आप हेवन में जा रहे हो, बहुत बढ़िया जगह पे जा रहे हो, जहां बहुत अच्छे लोगों से, चंद्रकांत सर जैसे अच्छे आदमियों से का सानिध्य मिलेगा आपको। प्रोफेसर नरेश सर जैसे इतने महान लोगों के साथ। आपके जितने अच्छे होने में हमें बहुत टाइम जाएगा सर। आपके सानिध्य में 2 दिन रहे मगर बहुत कुछ हमने सीखा सर। तो आप हैरान रह जाओ कितना, क्योंकि ये जो लोग हमारे से अभी बॉम्बे वाले सेशन में सीख चुके हैं, वो सारे इस बात का डिस्कस करते हैं कि सर आपने जबरदस्ती करके सिखा दिया, हमें उम्मीद नहीं थी। मैं वीडियो भेजूंगा आपके पास। वो लोग खुद कहते हैं, मैं चंद्रकांत सर को भी मैंने वीडियो दिखाई थी, उसमें लड़के खुद बोल रहे हैं, सर मुझे उम्मीद नहीं थी आप सिखा पाओगे, हमें 1% भी नहीं लगता था कि आप 50 टेक्निक 2 दिन में सिखा दोगे। सर आपने बढ़िया से सिखा दी, कमाल कर दिया। मैं वो वीडियो दे दूंगा आपको। हमारे सारे स्टूडेंट इसी तरीके से कहते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं की थी 1% भी। एक पीडियाट्रिशियन थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, मुंबई के अंदर ही हमारा सेकंड वर्कशॉप था मुंबई का, और ये अंधेरी ईस्ट में था। और वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे बच्चों के। तो उन्होंने कहा सर आपने ये 2 दिन में करा दिया, हम बिलीव नहीं कर सकते थे, किसी को होगा ही नहीं हजम कि आप अपनी इतनी अच्छी नीयत लेकर के चले हो, इतनी कम उम्र, अपनी इतनी कम फीस में। तो मुझे नहीं लगता था कि आप करा पाओगे। तो हम बहुत अच्छी नीयत के साथ हैं। सबसे पहले देखिए कि हम वही उसी फीस में करवा रहे हैं जो हमारी 3 दिन की फीस थी। ये समझदार को इशारा ही काफी होता है। और नहीं तो 2 बंदे तो मैं क्या बताऊं आपको ऐसे भी मिले, हमने कहा सर फ्री में करवा रहे हैं, बिल्कुल बोला सर फ्री में भी 2 लेने वाले हैं, यानी उस नियत के भी हैं संसार। हालांकि मैं ऐसा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन हमारी नियत है कि आप विश्वास के साथ लगे रहिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, औरों को भी बताइए, ताकि क्योंकि ये मौका हाथ से ना निकले। ये बहुत अच्छी लग्जरी चीज मिलने वाली है आपको। हाँ आलम अहमद जी, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो सर जी बताइए, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर इसमें पैरालाइज की भी सही हो जाता है इसमें? हाँ पैरालाइज पेशेंट के कायरोप्रैक्टिस है? कायरोप्रैक्टिस है, एक हद तक है, एक लिमिट तक है। कायरोप्रैक्टिस काम करती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एक लिमिट तक ही काम करेगी। वो डिपेंड करेगी, हमारे को ये देखना पड़ेगा कि पैरालाइज कितने टाइम से हुआ है। ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम, क्योंकि जो स्टार्टिंग में पैरालाइज किसी को हुआ है तो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ का टाइम होता है हम उसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। उसमें हाँ उसके बाद पेशेंट की शरीर में स्टिफनेस आनी स्टार्ट होती है। अब ये देखेंगे कि उसको कितनी स्टिफनेस आ चुकी है और पैरालाइज कितने एरिया को अफेक्टेड किया है, जो क्लॉट था वो कितना रहा है। ये बहुत सारी चीजें करने के बाद हम उसको एक सच्ची बात बता सकते हैं कि कायरोप्रैक्टिस इतना काम करेगी। ठीक है जी, और कुछ पूछिए। आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, थोड़ी सी। कोई नहीं, वेट मैं कर। रहा हूँ अगली ये अगला बैच कब होगा? अगला बैच हो सकता है इस बैच के बाद डिसाइड किया जाए,
इस बैच के बाद जो हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये अनाउंस हम 17 तारीख को कर सकते हैं कि अगला बैच कब रहेगा। आज इस बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। और मे भी हो सकता है अभी हम कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूना के स्टूडेंट हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 17 तारीख के बाद 17, 18 और 19 तारीख का जो हमारा वर्कशॉप है पूना का, वो लगभग हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर वो रखिए, लेकिन वो 3 दिन का रहेगा और सेम फीस रहेगी। आप वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और दिल्ली में कब है सर? दिल्ली में रहेगा दिल्ली में मे भी अप्रैल के बाद मई में होगा, मई में श्योर। और उसके बाद जो रहेगा अप्रैल में ही पटियाला पंजाब के अंदर भी रहेगा। हाँ, उसका भी अकोमोडेशन हम देंगे, फ्री देंगे, बिल्कुल कोई इशू नहीं। यदि आप पटियाला पंजाब आ सकते हैं, दिल्ली में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में जैसा अभी आपको हम माहौल दे रहे हैं, ये मैं कहूँगा कि जो पहाड़ों की वादियाँ हम दे रहे हैं आपको मुंबई के अंदर, ऐसा दिल्ली में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। बहुत पोल्यूटेड एरिया है, आपको प्रकृति कुछ भी नहीं मिलेगा दिल्ली में ऐसा। ठीक है, आप चाहें तो उधर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी सावंत जी बताइए। जैसे हम लोग 12 तारीख को कारोप्रैक्टिक चालू करने वाले, जी बराबर? जी जी सुबह हम लोग अगर सपोज थोड़ा लेट होगा चल कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लोग थियरी लेंगे, उसके बाद खाने के बाद हम लोग कायरोप्रैक्टिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि खाना के बाद शरीर पे कुछ प्रेशर नहीं करते, इसलिए मैं उस दिन की बात नहीं कहूँगा, मैं आपको ओवरऑल इसका आंसर देता हूँ। मैं एक अकेले, क्योंकि आपका क्वेश्चन ना एक इससे रिगार्डिंग है कि आपने खाना खाया और प्रैक्टिस की, यानी कि अपने खुद के शरीर के ऊपर, तो मैं दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ। खाना खाने के कम से कम ना घंटे बाद करना चाहिए कायरो प्रैक्टिस को। दूसरी बात, हम जो आपको डाइट देंगे वो बहुत ही रॉ मटेरियल होगा खाने में, यानी कि उसमें प्राकृतिक चीज़ें होंगी, कोई चीज़ उबली हुई नहीं होगी। और जो हमारा भोजन होगा वो इन 6 दिनों में हम वो लग्जरी जीवन जिएंगे, यानी कि अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए वो चीज़ सिखाएंगे जो आगे जा करके आप समाज को वो सुनहरा ज्ञान दे पाओगे, क्योंकि इन 6 दिनों में वो जीवन आप जियोगे, वो लग्जरी जीवन इन 6 दिनों में आप जियोगे। ये ना शरीर हमारे को परमात्मा ने दिया है, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा रेजिडेंस है, जिसका मैं एड्रेस आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी के सामने मैं ऐसे पटियाला पंजाब में रहता हूं, वो मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये मेरी बॉडी, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर जो ये एड्रेस कहीं से गड़बड़ हो जाता है तो ना तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास है, ना मेरा जो एड्रेस जो लिखा हुआ है कागजों में, हाउस नंबर इतना इतना इतना, ये प्लेस, ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये कॉलोनी, देन ये हाउस नंबर, वो मेरा नहीं है, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो इस परमानेंट एड्रेस की रिपेयरिंग आपको सिखाई जाएगी इन 6 दिनों में। मुझे नहीं लगता कि आप इस समय को भूल पाओगे, जो आपको इतनी बढ़िया चीजें सीखने को मिलेगी। दूसरी बात, मुझे आपने बताया कहा, सर ने, हमने चंदेगा सर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया आपके बारे में, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात मुझे कहेंगे थी, हम लोग जैसे खुद के ऊपर भी इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए कपड़ों का कुछ बंदोबस्त क्या क्या लाना है, कैसे कपड़ों का हाँ, मैं विनती करूंगा आपसे कि आप ना कपड़े ढीले ढाले से कपड़े लेके आए, से कुर्ता पजामा भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यदि आप लोअर टी शर्ट वगैरह लेकर के आएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप बेशक वहाँ ये ना दिखाएं कि मैं इतना अमीर हूँ या मैं इतना मीडियम उससे हूँ। यदि आप सिंपल कपड़े लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, खुश होगी हमारे को। हो सके तो योगा में तो योगा के कपड़े ज्यादा लेके आए, बिल्कुल, ताकि हम फ्री होकर कर सकते हो। जी, आपकी लोअर ना स्ट्रेचेबल जरूर होनी चाहिए, आपकी लोअर ना स्ट्रेचेबल जरूर होनी चाहिए, उससे ना हम पैरों की मूवमेंट ना मैक्सिमम कर पाएंगे। इस तरह के कपड़े होने चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन पर ही वापस आऊंगा कि खाना खाने के बाद कैसे कर, इसको कायरोप्रैक्टिस को 1 घंटे बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम ना जो हमारी लंबर स्पाइन से रिलेटेड से, यानी कि हमारी बेली से, हमारे पेट से रिलेटेड है, उसको हम अवॉइड कर देंगे। दूसरी बात, नेवल की जितनी भी चीज हमारी कायरोप्रैक्टिस से संबंधित हैं, हम उनको अवॉइड कर देंगे खाना खाने के तुरंत बाद। और यदि एक चीज़ आप अपने स्टूडेंट को बोलोगे, अपने पेशेंट को बोलोगे, तो उनको ये बात जरूर बोलनी है कि आप जब भी कायरोप्रैक्टिस करवाने आए प्लीज़ खाना खाने के ना आए। इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड करूँगा, अमेंडेड करूँगा। आप कब करवा सकते हैं? आप अपने, सपोज करो पेशेंट आया है और
वो उसकी बॉडी मिसअलाइन है। एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, यदि उसकी नेवल डिसबैलेंस है एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके जो एंकल्स हैं वो मैच नहीं करें, नहीं, मैं हैवी बम्बास्टिंग वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि यदि उसकी नेवल डिसबैलेंस है तो आप क्या करोगे कि उसको बोलोगे आप ऐसा करिए कि 2 आप आंवले ले आइए, ठीक है, आंवले का मुरब्बा, उनको चलते हुए पानी में धो लीजिए। जब हम आपकी अलाइनमेंट करेंगे आपको यहाँ बिठा करके दोनों आंवले खाने के लिए देंगे, क्योंकि आपकी नेवल ना ये अलाइनमेंट करवाने के बाद, कायरोप्रैक्टिस करवाने के बाद, ठीक है, आपको हल्के से खाने की ज़रूरत होती है, आपको तुरंत खाने को देंगे तो तुरंत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये बहुत सारी प्यारी प्यारी नई नई चीज़ें पता लगेंगी आपको, बहुत अच्छा रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? मोस्ट वेलकम। नहीं तो आज की हम अपनी वर्कशॉप को विराम देते हैं। जिनको भी जो भी डाउट है या कुछ भी जानना चाहते हैं तो अभी कृपया आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, सवाल करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जी बिल्कुल। और हमारी जो नेक्स्ट वर्कशॉप रहेगी, आज 20 तारीख है, हम कोशिश करेंगे कि 22 तारीख को एक वर्कशॉप और रखी जाए, और ये जूम मीटिंग रहेगी हमारी, ये मीट पर नहीं होगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे 40 मिनट्स की हमारी ये रहेगी, तो उसमें बढ़िया से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। एक हम ट्रायल सा कर रहे हैं एक बार, क्योंकि संगीता गोस्वामी, संगीता गोस्वामी जी स्वागत है आपका। तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा ग्रुप के अंदर ही, आप ज्वाइन हो जाइएगा। हमारा समय वही रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको 7 बजे जो शाम का टाइम है उसी पर डिस्कस किया जाए। किसी को यदि टाइम से रिगार्डिंग कोई और बात है आप ग्रुप में डाल सकते हैं, उसको 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, आप पूछ सकते हैं। संगीता गोस्वामी जी थोड़ा सा लेट जुड़ी हैं आप, यदि आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, हम काफ़ी लंबा डिस्कशन रहा हमारा, लगभग 1.25 घंटा हो गया है हमारे को, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से कि हम क्या क्या सिखाएंगे हमारी कायरोप्रैक्टिस बोन सेटिंग की वर्कशॉप में, जो 12 से लेकर 17 तारीख तक रहेगी। स्वागत है आप जी का। आपके कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ये दोबारा मीटिंग कब होगी? अभी आज मैं बाहर थी, मैं अटेंड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये लगभग 1.25 घंटे की है, तो मैं कोशिश करूंगा ये आपको पहुंचा दूं, चाहे थोड़ा सा